जनवरी 2024 के एंड में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने नाइजीरिया की गवर्नमेंट पर यह प्रेशर डाला कि नाइजीरिया की एयरफोर्स के लिए जो मुस्तकबिल में फाइटर जेट्स परचेज किए जाने हैं उसके लिए इंडिया से तेजस फाइटर जेट को परचेज किया जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से नाइजीरिया की एयरफोर्स मुस्तकबिल में JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को परचेज करेगी, इंडिया के तेजस फाइटर जेट को नहीं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। जनवरी 2024 के एंड में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया का विजिट किया और इस विजिट में डिफेंस न्यूज नाइजीरिया के मुताबिक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने नाइजीरिया की गवर्नमेंट पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला कि नाइजीरिया अपनी एयरफोर्स के लिए इंडिया से तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसको परचेज करे। याद रहे कि ये जो डिफेंस न्यूज नाइजीरिया ट्विटर हैंडल है, इसके मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि इनके जो लिंक्स हैं वो नाइजीरिया की मिलिट्री के अंदर तक हैं। यही वजह है कि इस चैनल के ऊपर नाइजीरिया की मिलिट्री के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट की जाती है उसको दुरुस्त तस्वर किया जाता है। नाइजीरिया की एयरफोर्स इस वक्त अपने पुराने चाइनीज ओरिजिन के जो चैंगडू F7 फाइटर जेट्स हैं उनको रिप्लेस करना चाहती है एक नए फाइटर जेट के साथ। तो हमारी राय में किस वजह से नाइजीरिया की एयरफोर्स इन F7 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को परचेज करेगी, इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को नहीं। तो पहली जो रीजन है हमारी राय के मुताबिक वो ये है कि जहाँ पर जो नाइजीरिया की एयरफोर्स है वो चाइनीज F7 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना चाहती है एक नए फाइटर जेट के साथ। और पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही अपने F7 फाइटर जेट्स को JF-17 ब्लॉक 1 के जो फाइटर जेट्स हैं उनके साथ रिप्लेस कर चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नंबर 14 स्क्वाड्रन है जिसको टेल चोपर्स के नाम से जाना जाता है, इस स्क्वाड्रन में 2017 में JF-17 ब्लॉक 1 फाइटर जेट्स को इंडक्ट किया गया था और 2017 से पहले इस स्क्वाड्रन में F7 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद मजीद F7 फाइटर जेट्स को भी JF-17 के साथ कामयाबी से रिप्लेस किया जा चुका है। तो नाइजीरिया की एयरफोर्स के पास इस वक्त अपने जो चाइनीज F7 फाइटर जेट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 से ज्यादा जो बेहतर ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। हमारी राय में जो दूसरी रीजन है वो ये है कि नाइजीरिया की एयरफोर्स पहले ही JF-17 फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रही है और नाइजीरियन एयरफोर्स JF-17 फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाइड है। इस वक्त नाइजीरिया की एयरफोर्स में 3 JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं वो एक्टिव हैं और नाइजीरियन एयरफोर्स इन JF-17 को कॉम्बैट के जो मिशन हैं उनमें भी कामयाबी से इस्तेमाल कर चुकी है। नवंबर 2022 में नाइजीरिया की एयरफोर्स के चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया था। तो इस विजिट में भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि नाइजीरिया की एयरफोर्स JF-17 की जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड है और मुस्तकबिल में नाइजीरिया की एयरफोर्स मजीद JF-17 जो ब्लॉक 3 के फाइटर जेट्स हैं उनको परचेज करना चाहती है। तो एक ऐसा फाइटर जेट जिसको पहले से ही आपकी सर्विस में इंडक्ट किया जा चुका है और आप इस फाइटर जेट को कॉम्बैट के मिशन में भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मुस्तकबिल में उस फाइटर जेट को छोड़कर किसी दूसरे फाइटर जेट को अपनी सर्विस में इंडक्ट करना ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। और याद रहे कि जो नाइजीरिया की एयरफोर्स का डिफेंस बजट है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नाइजीरिया की एयरफोर्स बहुत कम नंबर्स के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं उनको इस्तेमाल करती है, जिसमें 9 के करीब चैंगडू F7 फाइटर जेट्स हैं और 3 जो JF-17 ब्लॉक 2 फाइटर जेट्स शामिल हैं। तो नाइजीरिया की एयरफोर्स अपने लिमिटेड बजट के साथ मुस्तकबिल में एक जो नया फाइटर प्लेटफॉर्म है उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी, इस चीज के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। तीसरी रीजन जो हमारी राय में है जिस वजह से नाइजीरिया की एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को परचेज करेगी वो ये है कि अगर JF-17 ब्लॉक 3 को परचेज किया जाता है तो पायलट्स और ग्राउंड क्रू को ट्रेन करने के लिए बहुत कम वक्त रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम आएगी। इसकी वजह यह है कि नाइजीरिया की एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं और ग्राउंड क्रू है वो पहले ही JF-17 को उड़ाने और मेंटेन करने की जो ट्रेनिंग है वो हासिल कर चुका है पाकिस्तान में। तो हमारी राय में ये वो पॉसिबल रीजन हैं जिनकी वजह से नाइजीरिया की एयरफोर्स मुस्तकबिल में JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी F7 फाइटर जेट्स को रिटायर करने के लिए। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ हमारी जाती राय है, ये गलत भी हो सकती है। इसके अलावा डिफेंस न्यूज नाइजीरिया ने 5 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो नाइजीरिया की एयरफोर्स है वो अपनी सर्विस में JF-17 फाइटर जेट्स को ही इंडक्ट करने का इरादा रखती है एयर डिफेंस की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये समझ आई होगी।